इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, शायद ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात आती है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बात जब हम सीनियर सिटीजन्स की करते हैं तो वो लोग गिने चुने 2-4 ऑप्शंस में ही बिलीव करते हैं। इवन गुड रिटर्न्स की तरफ से भी हमने एक वॉक्स पॉप किया था जिसमें सीनियर सिटीजन से हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें भी हमें यही पता चला था कि वो लोग बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जैसे एफडी हो गया और सरकारी स्कीम में हो गया सीनियर सिटीजन स्कीम। तो ये दो काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है सीनियर सिटीजन्स के बीच में। तो अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बदलाव किए हैं, माने उनकी ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। इनमें एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसकी बात मैंने अभी आपसे की भी कि काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में, खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बीच में। तो यूँ तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल है जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फिलहाल कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो सरकार की तरफ से इस स्कीम में बढ़ा दी गई हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी क्या है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिटायरमेंट के बाद हर महीने इनकम देने वाली एक योजना है। इसमें एक मुश्त राशि जमा करके लाभ उठाया जा सकता है। 60 साल के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये सरकार की ओर से शुरू की गई एक सुरक्षित निवेश योजना है। वहीं अगर हम एफडी की बात कर ले तो बैंक एफडी में टेन्योर पूरा होने पर एक मुश्त राशि ली जा सकती है और ये भी एक सुरक्षित निवेश का ऑप्शन माना जाता है। बैंक एफडी का जो टेन्योर है वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए होता है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए है। बैंक की एफडी पर 5 साल और उससे ज़्यादा के टेन्योर पर कुछ टैक्स छूट दी जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या होता है कि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पाई जा सकती है। वहीं बैंक एफडी में आप कम से कम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो अब ब्याज दरों के हिसाब से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून तक ब्याज दरों में 8% से बढ़ाकर 8.20% तक कर दिया है। सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने पर आपको 30 लाख रुपए तक की निवेश लिमिट अब मिलेगी, पहले 15 लाख थी। इसमें आप कुल 5 साल के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं बैंक एफडी की। तो देश का सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, उसने अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को 1 से 2 साल की एफडी पर 7.3% जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर करता है। वहीं 2 से 3 साल की एफडी पर 7.5% की जो ब्याज दर है वो मिलती है। और दूसरे अगर हम देश के जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनकी हम बात कर ले, जैसे एचडीएफसी है, ये बहुत बड़ा बैंक है। इसमें ये अपने सीनियर सिटीजन जो कस्टमर्स हैं उनको 15 से 18 महीने की एफडी पर 7.60% का जो ब्याज है वो ऑफर करते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 15 से 18 महीने की अवधि के लिए एफडी पर 7.60 सेम जो एचडीएफसी की है उतना % का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर करता है। तो अगर ऐसे में हम देश के टॉप बैंकों की तुलना करके देखें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन को ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है, क्योंकि उसमें 8.20 है। लेकिन अगर आप 60 साल के बाद बिना अपने पैसों के रिस्क में डाले हुए हर महीने गारंटेड इनकम करना चाहते हैं तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतर ऑप्शन होगा। ये सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग भी कराएगा। वहीं एफडी में आप कोई भी निवेश करके एक मुश्त राशि का बेनिफिट उठा सकते हैं, इसलिए आपको ब्याज और रिस्क दोनों की ही कंपैरिजन करने के बाद निवेश करना चाहिए। खैर, आपकी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है इन दोनों में से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर बैंक एफडी है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।